आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और ये एक्सरसाइज 12.2 है। इससे पहले हमने 12.1 सॉल्व करवा दिया है, ठीक है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है, ठीक है, आपको क्या गिवन है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इन एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, ठीक है, जिसका एरिया कितना है, देखिए ये सर्कल है, ठीक, और इसका सेंटर ये है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हमें इसका जो है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, जिसका एंगल कितना है 60 डिग्री है, क्लियर है, ठीक। तो हमें इसका क्या करना है, ये वाला जो है हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसका नाम हो गया ए और ये दे दिया बी, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इक्वल टू, तो ये क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हम कितना पुट करेंगे 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस इसका कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस ये कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/6 हो जाएगा इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, इस 6 से इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। अब देखो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 12 के 2, इसलिए 12 और 13 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका एरिया आ जाएगा, क्लियर है, ये इसका क्या हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना था, ठीक। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है जिसका सर्कमफेरेंस हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेंटर। तो करा फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट क्या है बेसिकली, तो क्वाड्रेंट ये हो गया, सर्कल के 4 पार्ट होते हैं, उसका ये क्वाड्रेंट है, ये कितना एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, जिसका सर्कमफेरेंस हमें दिया है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता क्या बेसिकली, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, आर हमें नहीं पता, आर ही को फाइंड करना है, और सर्कमफेरेंस हमें गिवन कितना है 22, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 इधर आ जाएगा अपॉन 2 डिवाइड में जाएगा आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर इसकी आर की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बेसिकली होगा क्या, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, तो क्वाड्रेंट, तो देखो यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए ए बी और ये क्या है ओ, तो एरिया ए ओ बी, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा कितना है 90 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है, रेडियस है 7/2 इंटू 7/2। अब देखो इसको काट पीट करते हैं, ठीक, अब देखो इसको करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इस 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, इस 2 से 1 कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 11 इंटू 7/2, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये कितना हो जाएगा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आई। तो हमने क्या करा, पहले रेडियस फाइंड करा सर्कमफेरेंस से, ठीक, उसके बाद हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड कर लिया, क्लियर है।
तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है। ठीक, तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा था लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो देखो यहाँ पे एक मिनट हैंड है, देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये क्लॉक है और ये मिनट हैंड है। क्या ये मिनट हैंड है? चलो इसको दूसरे पेन से बनाते हैं। ये हो गया इसका मिनट हैंड। ठीक, ये मिनट हैंड है। तो 5 मिनट में कितना स्वेप्ट कर जाएगी एरिया, तो हमें 5 मिनट में बताना है। ये कितना डिग्री एंगल बना, ये कितना 5 मिनट में, 5 मिनट में ए पर थी, डी पर पहुंच गई। ठीक है, तो हमें ये बताना है ए से बी तक इसने कितना एरिया स्वेप्ट किया है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो हमें एंगल पता होना चाहिए ना। तो एंगल कैसे पता करेंगे, देखो ये पूरा जो मिनट हैंड है वो क्या करते हैं 60 मिनट में, मिनट हैंड क्या करती है 60 मिनट में कितना 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 1 मिनट में 360 डिवाइड बाई 60 कितना आ जाएगा 6 डिग्री का एंगल बनाई। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगी, तो 5 गुणे 6 कितना हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक, रेडियस कितना दिया होता है इस पर, ये इसकी लेंथ कितनी थी 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय 5 मिनट, एरिया ऑफ इसका एरिया निकाल लो ओ ए बी। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा थीटा अपॉन, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा कितना है 30, 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है भाई, रेडियस है 14, तो 14 इंटू 14। ठीक है, अब देखो इसको और इसको कैंसिल करिए, कितना हो जाएगा 1/12, इस 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, हो गया 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 14 इंटू कितना हो गया 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको देखते हैं, तो इसको 2 से काटेंगे तो 6 हो गया, 2 से ये खत्म हो गया, 2 से इसको करेंगे 3 हो गया, 2 से इसको करेंगे 7 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें 14 का 4 कैरी 1, 14 और 1 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इतना एरिया। तो ये फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द 5 मिनट। तो 5 मिनट में इतना एरिया क्या होगा स्वेप्ट कर जाएगी मिनट। ठीक है, मिनट में क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सर्कल अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो देखो यहाँ पर एक सर्कल गिवन है। ठीक है, और वो सर्कल ये है सर्कल। ठीक, फिर क्या बोला गया है 10 सेंटीमीटर रेडियस राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल है। ठीक, यहाँ पे ठीक एक 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है ओ ए बी। ठीक है, और ये हो गया। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। देखो ये वाला हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये कौन सा है माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। ये वाला पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक, तो अब हमें क्या करना है यूज पाई की वैल्यू, अब हमें क्या करना है इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये कितना है 90 डिग्री है। तो पहले तो हम इसका नाम ले देते हैं सी हो गया, इधर हो गया डी। ठीक, तो एरिया ऑफ चलो ए डी बी ओ, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ये कितना एंगल हो जाएगा, तो 360 माइनस 90 कर दो अपॉन 360। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 270 अपॉन 360।
ठीक है। और ये पाई की वैल्यू कितनी है पुट करनी है हमें 3.14। उसके बाद आर, आर कितना है 10, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, ये और ये खत्म ही हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं 9 से करते हैं 9 3 जा 27, 9 4 जा। ठीक है, तो 3/4 इंटू 3 पॉइंट, देखो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक, ये सब हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 314। ठीक है, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 2 7 जा 14। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर इसका 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4। ठीक है, अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 7 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये खत्म हो गया, 2 3 जा 6 और ये आ गया। ठीक है, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10.5, तो ये आ जाएगा एरिया कितना आ जाएगा 2.35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ये हो गया माइनर सेगमेंट, फर्स्ट आ गया माइनर सेगमेंट। इसके बाद हमें सेकंड फाइंड करना है मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्या फाइंड करना है, मेजर सेगमेंट। देखो मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे, मेजर सेगमेंट के लिए तो पहले तो हम इतना पूरे का एरिया निकाल देते हैं 270/360, ये हमने किसका निकाला है, यानी ये मेजर सेगमेंट का है। अब हमें माइनर सेगमेंट निकालना है। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो हम एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम पहले इसका निकालेंगे। ठीक, OACB सेक्टर। ठीक है, तो एरिया, देखो एरिया किसका निकालेंगे, OACBO, इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.14 और 3.14, ये आर की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको और इसको खत्म करेंगे 1/4 आ जाएगा। ठीक, और ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7 डिवाइड होगा 7 नहीं। ठीक, इसको छोड़ दो, इसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 22/7 इंटू, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आर स्क्वायर नहीं, आर की यूज पाई की वैल्यू तो हमने उल्टा कर दिया, एक से 3.14, ये हो गई पाई की वैल्यू, और रेडियन आर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, कितनी है 10, आर की वैल्यू 10 पुट करना है। ओके ओके, ये कितना आ जाएगा 1/4, ये डेसिमल हट जाएगा तो 140। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 157, ठीक है 2, तो 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसको अब हम एरिया निकाल देते हैं इस ट्राइंगल राइट एंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, OAB का। ठीक है, तो OAB का क्या आ जाएगा 1/2 OA अपॉन, यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं इसका एरिया 1/2 OA इंटू OB। ठीक है, राइट एंगल है तो 1/2 OA कितना है 10, OB भी कितना है 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं 157, 2 7 जा 14। ठीक है, 2 8 जा 16, पॉइंट लगाइए तो ये कितना आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर करना क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस सेक्टर, इस पूरे में से एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा।
तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्वल टू एरिया ऑफ, एरिया इसका एरिया माइनस कर देंगे ये वाला, ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके एरिया से इसको माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ए सी बी कितना आता है, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इस तरह से क्या करना था, इसका एरिया फाइंड करना था, क्लियर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब तो देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोला गया है यहाँ पे इन आर्क ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। तो हमें तीन चीजें फाइंड करनी है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये सर्कल है, अब देखो यहाँ पे ये सेंटर है इसका, अब यहां से वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है, ये क्या है रेडियस है बेसिकली ए और ये है बी, ठीक है। तो ओ ए इक्वल है ए बी के, इक्वल है ओ बी के, क्यों, रेडियस सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या है रेडियाई, ठीक है, रेडियाई। अब सेम डिस्टेंस है तो क्या कर सकते हैं, सेम एंगल भी होंगे, क्या हो जाएगा, सेम एंगल भी हो जाएंगे, सेम डिस्टेंस है, सेम एंगल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम एंगल, ठीक है। तो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री। तो पहले तो हमें लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, फर्स्ट क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, तो ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्या होता है इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रखिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू पुट करिए, तो आर कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से कुछ काट पीट करते हैं, ठीक है। देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, ठीक। 7 या 7 7 3 का 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22 और इंटू 3, 3 1 या 3 3 2 से करेंगे, ठीक है 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी लेंथ है तो ये क्या होगा 11 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है सेकंड, ठीक। सेकंड में क्या बोला गया है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक। तो सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा हमें कितना यहाँ पर गिवन है 60 डिग्री, ठीक, अपॉन 360 इंटू 22/7, आर कितना है, तो आर है 21 इंटू 21, ठीक है। तो इसको काट पीट कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर करेंगे तो 1/6, ठीक, और 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा 22 21 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3, ध्यान समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 21। अभी देखो इसको डिवाइड करते हैं, 3 से करेंगे 2 हो जाएगा, 3 से ये खत्म हो जाएगा, 2 से करेंगे ये कितना हो जाएगा 11, तो 1 इंटू 21
सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर 11 बन जाए 11, ठीक, कैरी 1 11 टू 22 और 1 30 21 और 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया आ जाएगा किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो हम ये पूरा एरिया निकाल ही चुके हैं, ठीक। इसमें से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, ये इक्वेटर ट्राइंगल √3/2 साइड इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, √3/4 होता है यहाँ पे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड कितना है 21 का स्क्वायर, कितना है 21 का स्क्वायर। तो इसका करिए √3/4 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 0401 2 1 2 2 4, ठीक है। तो ये 1 और ये 4 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 441, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एरिया हम इसमें से माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ यहाँ पे नाम दे दीजिए सी, तो ओ सी बी ए, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखो एरिया ये वाला हमने फाइंड किया है ना, कितना एरिया है, तो ये है 231 माइनस ये आ जाएगा √144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, तीनों एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आपका सॉल्व हो गया, ठीक। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, a chord of circle of radius 15 centimeter subtended an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना है सर्कल। देखो यहाँ पे ये सर्कल है, ठीक, और इसमें आपको गिवन है a chord of circle of radius 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक सर्कल दिया गया जिसका रेडियस कॉर्ड ए बी, ठीक है। तो दिया गया कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। सस्टेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो एरिया ऑफ, इसका नाम दे दो सी है, इसका नाम दे दो डी, क्या दे दोगे डी, ठीक है। इसको मैं डी बोल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ओ ए सी बी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो थीटा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर, ये होता है एरिया। अब देखो यहाँ पर थीटा, तो थीटा कितना है 60 है अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू क्या गिवन है, देखो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है, तो आर हमें दिया गया 15 सेंटीमीटर, तो आर इंटू आर, ठीक है। तो देखो इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 3.14 इंटू 215, ये कितना हो जाएगा 225, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 1 2 2 5 10 2 7 14, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 22, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 751 5 7 35 का 5 कैरी 3 7 2 14 और 3 17 का 7 कैरी 1 7 2 14 और 1 15, ठीक। उसके बाद 5 1 5 2 1 2 1 1 देखो 7 5 35 का 5 कैरी 3 7 2 14 और 3 17 का 7 कैरी 1 7 2 14
ठीक है, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 2 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 2 10 और 1 11। ठीक है, अब देखो 5 2 2, ठीक है, इसको ऐड करेंगे 5 12 का 2 कैरी 1, 6 और 2 8 8 और 5 13 का 3 कैरी 1, 3 2 5 और 3। ये हो जाएगा कितने डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 353.25 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट OACB का। ठीक है, इसमें से हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिमिलरली क्या होगा कि OA बराबर है OB के बराबर है AB के। ठीक है, क्यों? AB कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो इसका कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है कितना? बेसिकली 60 डिग्री है। सॉरी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो √3/4 इंटू साइड, इसकी साइड कितनी है? 15। ठीक, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15। ठीक है, ये हो जाएगा 225 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये आ गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ठीक, तो हमें माइनर सेगमेंट फाइंड करना था, तो माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट का एरिया, तो इसमें से हम एरिया माइनस कर रही है ना, ये वाला एरिया माइनस कर रही है, एरिया ऑफ OCB माइनस कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है, तो ये एरिया था कितना? ये आया था 353.25 डिवाइड बाई 3 माइनस 2√3/4। ये एरिया माइनस कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया। ठीक, तो हमारा माइनर सेगमेंट आ गया। इसके बाद एंड मेजर सेगमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? 60 में से इसको माइनस कर देंगे। देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? तो इस पूरे का एरिया हमें निकालना रहेगा। तो इसमें एंगल कितना है? 60 डिग्री है, तो 60/360 ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा ना, 300। और पाई की वैल्यू 20, ये हो जाएगा 1.4। ठीक है, 1.4। ठीक, अब देखो यहाँ पर इंटू 300 और फिर उसके बाद आर स्क्वायर, आर कितना है? 15 इंटू 15। ठीक है, इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 खत्म, 6 5 6 30 और देखो 6 5 30, 6 6 ठीक है 3.14 इंटू 15 इंटू 15। अब देखो 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 2 6, 3 5 तो 3 5 कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, ओके। उसके बाद इसको और डिवाइड कर देते हैं तो 1.57 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 1.57 इंटू 15 इंटू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना था, ये चीजें फाइंड करनी थी, वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं।